देखिए, सिगरेट पीना चाहता हूँ। क्या आपके पास लाइटर या माचिस होगी? मैं माचिस थी, लेकिन आप देख रहे हैं पानी बरस रहा था बहुत तेज, और मेरी माचिस बिल्कुल भीग गई है, जल नहीं रही, तो सिगरेट का तलब हो रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी हाँ, एक बहुत लंबा रास्ता, घनघोर अंधेरा, और एक तरफ जो है लाइन से बंगले बने थे, शायद लगता है किसी बड़े बड़े अफसरों के बंगले होंगे। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे एक दूसरे को मान लो चुंबन लेने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे पर झुके हुए थे। इससे वातावरण और भी डरावना लग रहा था। पानी बरस रहा था, मेढकों की आवाज़ हो रही थी, विकट आवाज़। और अचानक वो आदमी सामने आ गया और मुझसे माचिस मांगने लगा और कहने लगा, माचिस ना तो लाइटर हो तो दे दीजिए। मैं अपनी धुन में जो हूँ, उस दिन उस रोड पर निकला था घूमने के लिए, क्योंकि बहुत पॉपुलर है रोड, 32 गराज रोड, सेक्टर 9, भिलाई। तो वहाँ पर जो है मैंने कहा, सर माफ़ कीजिएगा, मैं जो हूँ सिगरेट नहीं पीता हूँ, और ना मेरे पास माचिस है और ना मेरे पास लाइटर है। मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, सॉरी। कह के मैं आगे बढ़ने लगा। उन्होंने कहा, अरे सुनो तो, थोड़ी देर रुक के मेरे साथ बातचीत कर लो। मेरे साथ कोई बातचीत नहीं करता है, मैं बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि क्यों? तो आप हैं कौन, और इतनी रात में इस गहरे सन्नाटे में आप टहल क्यों रहे हैं? इस समय पानी बरस रहा है, आपको घर के अंदर होना चाहिए। तो कहते, मैं यही पास के एक बंगले में रहता हूँ, मेरे बंगले का नंबर 3 है। तो क्या आप मेरे साथ बंगले में चलेंगे? मैंने कहा, हाँ चलता हूँ। तो मैं जो हूँ उनके साथ साथ कदम बढ़ाता हुआ बंगले के अंदर, बंगले के पास पहुंचा। देखा बहुत बड़ा सा एक लोहे का फाटक जैसा था, ताला लगा था। लेकिन मैंने देखा कि वो आदमी पहुंचा, और ताला जो मैं देख रहा था आंखों से कि लगा हुआ है, वो ताला जो है क्या कहते हैं, मतलब पता नहीं कैसे खुल गया अपने आप ही, और गेट भी खुल गया। आदमी मेरे साथ, तब मेरा कुछ संशय हुआ। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं अनजानी जगह में किसी अनजान आदमी के साथ कहीं किसी के घर में नहीं जाता हूँ। कहता है, आप परेशान ना होइए, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा, क्योंकि मैं तो बहुत साल पहले ही मर चुका हूँ। मैंने, क्या कहा आपने? आप मर चुके हैं? कि जी हाँ, मैं मर चुका हूँ, और मैं आपसे सिर्फ बातचीत करने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ आपको लेके। आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। मैंने कहा, यार मन में सोचे ये कौन सी बला पड़ गई। मैंने तो सुना ये था कि यहाँ पर कोई औरत जो है लिफ्ट मांगती है, ये तो आदमी जो है लिफ्ट मांगना तो दूर से एक माचिस के बहाने मुझको इतनी दूर घसीट के ले आया बात करने के लिए। मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं। 3 नंबर बंगला, अच्छा खासा बंगला, जो मैंने नज़र दौड़ा के देखा कि लाइन से बंगले बने हैं। हमारे ख्याल से बड़े बड़े अफसर लोग वहाँ रहते होंगे। हमको ले गया अंदर, जो है क्या कहते हैं ड्राइंग रूम सरीका कुछ दिखा, वहाँ पर कुर्सी पर बैठ गया। मैं भी बैठ गया। उसने हमसे कहा, देखिए आप घर में आ गए हैं, पानी बरस रहा है, ठंडक आपको लग गई होगी, क्योंकि आपने कुछ पहना तो नहीं है, ना आपके पास छतरी है, ना कुछ भीग तो गए हैं। तो क्या आप कॉफ़ी चाय पियेंगे? मैंने कहा, जी नहीं, मैं ना कॉफ़ी पीता हूँ ना चाय पीता हूँ, मैं किसी तरह का नशा नहीं करता हूँ। वो हंसने लगा, नशा नहीं करते? फिर उसने बताया कि मैं जो हूँ अस्पताल में भर्ती था, एक बहुत बड़ा मैं अफसर हूँ,
अस्पताल में भर्ती था। डिप्रेशन में आके मैंने सुसाइड कर लिया और तब से मैं भटक रहा हूँ। मैं लोगों से बातचीत करके रोकना चाहता हूँ, लेकिन इस रोड को किसी ने कह दिया कि बहुत भूतहा रोड है। तो मुझको, मैं जिसने को भी रोकने की कोशिश की, कोई रुका नहीं। मैं बहुत तड़प रहा हूँ किसी से बात करने का, अपनी मन की बात बताने के लिए। तो आप एक पहले मिले हैं जो बिना डरे मेरे साथ इतनी दूर तक आ गए। मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, डर तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन मैं ये है कि आप एक जिंदा जात का इंसान जैसे लग रहे हैं, इसीलिए मैं आपके साथ इतनी दूर आ गया, इसीलिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि आपने सुसाइड करके अपनी जान दे दी है। मुझको तो विश्वास नहीं होता है ना। तो क्या, वो हंसने लगा, कहना किसी को भी विश्वास नहीं होता कि मैं मर चुका हूँ, मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। तो आप कुछ खाना चाहेंगे? फ्रिज में जो है क्या कहते हैं, मुर्गा रखा हुआ है, आप चाहें तो मैं आपके लिए उसको गर्म करके ले आऊँ, खा लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। मैंने कहा नहीं नमस्कार, मुझको नहीं, अब मुझको जाना है क्योंकि रात हो गई है। उसने कहा, घड़ी देखी और कहा कि क्या कहते हैं, वाकई ये तो बहुत, इसमें तो रात के 1:45 बज रहे हैं, आप इतनी रात में कहाँ जाएंगे, आप यहीं पर आराम करिए। मैंने कहा नहीं, मुझको नहीं रुकना है, क्योंकि मैं भूत प्रेतों वाले घर में भूत प्रेत के साथ रुकता नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। तो वो हंसने लगा, कहने लगा मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच एक भूत हूँ, जिसे आप लोग प्रेत आत्मा कहते हैं। मैं ही सड़कों पर भटकता रहता हूँ, कभी औरत बन के, कभी मर्द बन के, कभी बुढ़ा बन के, कभी छोटी लड़की बन के, और कभी लड़का बन के। समझे आप? ये 32 बंगला गराज रोड है, सेक्टर 9 का, आगे जाके हाईवे में मिल जाता है। बहुत ही सुनसान है। उस सुनसान इलाके में ना कोई आता है ना कुछ। कभी कोई उससे भूले भी उससे निकलता भी है तो मैं रोक लेता हूँ अपनी बात करने के लिए, लेकिन वो बात नहीं करता। मैंने कहा, मैंने उसकी बात सुन के तो बहुत मेरा, फिर जो है वो उठ के गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। देखा प्लेट के ऊपर जो है रोस्टेड मुर्गा रखा हुआ था, उसमें से भाप निकल रही थी, बहुत, मतलब धुआं निकल रहा था। इसका मतलब बहुत गर्म होगा। फिर मुझको भूख भी लगी थी। मैंने कहा भूत ही सही, आज तक तो लोग बाग मुझे बाबा जी समझ के खूब खिलाते पिलाते हैं, आज भूत मेरी खातिरदारी कर रहा। चलो, पता नहीं भूत है कि जिंदा जात का इंसान है, मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन मुझको तो फील हो ही रहा था कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है यहाँ पर। मैंने मुर्गे की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे मुर्गा मैंने हाथ में लिया तो देखा मेरे हाथ में एक आदमी का पंजा आ गया, सूखा नरकंकाल जैसा, और सामने वो आदमी नहीं बैठा था। मेरी हालत वो हो गई कि सचमुच ये तो भूत निकला। मैं दौड़ा, मेरे पीछे पीछे कुत्ते भी दौड़ने लगे, पता नहीं कहाँ से निकल के। मैं खूब ज़ोर से दौड़ा, जितनी उम्र के हिसाब से जितनी तेज़ दौड़ सकता था। सड़क पे पानी था, पानी बरस रहा था, घनघोर अंधेरा था, चारों तरफ से मेढकों की आवाज़ आ रही थी, और जो है क्या कहते हैं, अजीब सा लग रहा था जैसे मैं नहीं, मेरे पीछे बहुत लोग हों। आगे बढ़ता गया, देखा एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। उसने रोका, अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हैं, रुकिए ज़रा सा, मैं भी साथ चल रही हूँ, यहाँ बहुत अंधेरा है और मैं अकेले हूँ, मुझको डर लग रहा है। मैंने कहा मैं नहीं रुकता, तुम भूत और तुम्हारा भूत भाड़भट्टी में जाओ, मैं अब नहीं। अब मैं दौड़ के भी निकलता चला गया। फिर थक हार के मैं बैठ गया। तब तक जो है पानी बंद हो चुका था और मैंने पीछे पलट के देखा, ना कोई भूत ना कोई भूतनी। ये है 32 गैराज रोड,
जो मेरा अनुभव हुआ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। मैं बाबा अनिल, आज मेरा छत्तीसगढ़ भिलाई में अंतिम दिन है। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर किसी नए शहर में नई भूतिया कहानी के साथ आपके साथ आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।